इस कैंपस में जो लगातार फंड काटा जा रहा है, हम इस कैंपस में सरकार के खजाने से फंड को खींच करके लाएंगे। परिषद ने यहाँ पे झंडा गाड़ दिया है। जिस तरह से वामपंथ की हालत यहाँ बस्ती हुई है, यदि एबीवीपी का ज्वाइंट सेक्रेटरी इस कैंपस के दिए हुए मैंडेट से एक कदम भी इधर उधर हिलने की कोशिश करता है तो उसको एक चेतावनी है कि जेएनयू के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की कोशिश नहीं करे। 2015 में हम लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी जीते थे, 2025 से एक दशक बाद में हम लोग फिर से लौट रहे हैं। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनावों में लेफ्ट का दबदबा बरकरार रहा। 3 प्रमुख पदों पर आयशा और डीएसएफ गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत हुई। अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार, उपाध्यक्ष पद पर मनीषा और महासचिव पद पर मुंतहा फातिमा ने जीत हासिल करी। वहीं एक दशक के बाद संयुक्त सचिव का पद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के खाते में गया है। इस पद पर एबीवीपी के उम्मीदवार वैभव मीणा को जीत मिली है। जेएनयू के छात्र संघ चुनाव में इस बार करीब 70% वोटिंग हुई है। 7,906 वोटरों में से 5,500 वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। यह पिछले साल के चुनावों के मुकाबले थोड़ा कम है। इस साल जेएनयू में बीते शुक्रवार यानी 25 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। अब वोटों की गिनती के बाद चुनाव परिणाम आ चुके हैं। सेंट्रल पैनल के 3 प्रमुख पद लेफ्ट की झोली में जरूर आ गए हैं, लेकिन इस बार के चुनावों में वामपंथी दलों के छात्र संगठनों का पुराना गठबंधन काफी हद तक बिखरा हुआ नजर आया। आयशा, एसएफआई और बाकी दल जो पिछले करीब 8 साल से एक साथ चुनाव लड़ते आ रहे थे, इस बार अलग अलग चुनाव के मैदान में उतरे। चुनाव से पहले ही एसएफआई और आयशा अलग हो गए थे। साल 2016 से अब तक इन दलों का गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ता आया था। साल 2017 में इस गठबंधन में डीएसएफ भी जुड़ गया था। अलग अलग पद पर अलग अलग छात्र संगठन के उम्मीदवार लड़ते थे, मगर इस बार ऐसा नहीं हो सका। पिछली बार चुनाव में चारों प्रमुख पद वाम दलों के संगठनों ने जीते थे। इस बार एसएफआई के अलग होने से रिजल्ट में भी इसका असर दिखाई दिया। सेंट्रल पैनल का संयुक्त सचिव पद एबीवीपी के वैभव मीणा जीत गए। वहीं आयशा डीएसएफ के नरेश कुमार दूसरे स्थान पर रहे। इतना ही नहीं, अध्यक्ष पद पर आयशा और डीएसएफ गठबंधन के नीतीश कुमार काउंटिंग के दौरान काफी वक्त तक पीछे रहे। एबीवीपी की उम्मीदवार शिखा स्वराज काफी देर तक आगे रहीं, लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ी, नीतीश कुमार ने अपनी जीत पक्की कर ली। लेफ्ट ने 3 प्रमुख पदों पर जीत जरूर हासिल की, लेकिन एबीवीपी दूसरे नंबर पर काफी कम अंतर से रही है। उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी उम्मीदवार नीतू गौतम को महज 36 वोटों से हार मिली है। उधर काउंसलर के 44 पदों पर जीत की बात करें तो इस पर एबीवीपी और लेफ्ट के अपने अपने दावे हैं। एबीवीपी का दावा है कि 23 पदों पर एबीवीपी समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई है, जबकि लेफ्ट गठबंधन का दावा है कि काउंसलर पद पर जीते 4 निर्दलियों को एबीवीपी अपना बता रही है, जबकि बहुमत में एबीवीपी विरोधी जीते हैं। जाते जाते आपको दिखाते हैं कि अध्यक्ष पद जीतने के बाद नीतीश कुमार ने क्या कहा और एक दशक के बाद जेएनयू में एबीवीपी की संयुक्त सचिव पद पर जीत पर वैभव मीणा क्या बोले हैं। मेरा नाम नीतीश है और मैं पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रहा हूं और मैं बिहार के ररिया जिले से आता हूं। इस कैंपस में जो लगातार फंड काटा जा रहा है, हम इस कैंपस में सरकार के खजाने से फंड को खींच करके लाएंगे। कैंपस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया गया है उसको बेहतर किया जाएगा। जेएनयू का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अपना एक मॉडल है उसको दोबारा रीइंस्टेट किया जाएगा। जीएस कैश को वापस लिया जाएगा। सीपीओ मैनुअल जो इस कैंपस में लाया गया है उसको दोबारा रोल बैक किया जाएगा। इस कैंपस का वामपंथ का आंदोलन खड़ा है। यदि एबीवीपी का ज्वाइंट सेक्रेटरी इस कैंपस के दिए हुए मैंडेट से एक कदम भी इधर उधर हिलने की कोशिश करता है और यदि वो जेएनयू के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की कोशिश करेगा तो ये पूरा का पूरा पैनल उसके सामने खड़ा होगा और उसको नेस्तनाबूद कर देगा। तो उसको ये चेतावनी है कि जेएनयू के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की कोशिश नहीं करे। ये कैंपस लगातार उन लोगों के साथ खड़ा है जो इस कैंपस के संघर्षों के साथ खड़ा है। इस कैंपस में आयशा तमाम स्टूडेंट्स के संघर्षों के साथ 365 दिन 24 घंटे और 1-1 सेकंड खड़ा रहता है और ये उसी संघर्ष की जीत है कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं। परिषद ने यहाँ पे झंडा गाड़ दिया है। जिस तरह से वामपंथ की हालत यहाँ बस्ती हुई है, ज्वाइंट सेक्रेटरी हम जो लोग जीते हैं, बाकी सीटों में जिस तरह की टक्कर रही है और जिस तरह के काउंसलर जीत के आए, ये जेएनयू में जो वामपंथी लाल रंग का दम भरते थे, जो गढ़ होने का दम भरते थे, वो टूट चुका है। भगवा लहरा चुका है। परिषद आ चुका है।
2015 में हम लोग जॉइंट सेक्रेटरी जीते थे, 2025 से एक दशक बाद में हम लोग फिर से लौट रहे हैं और इस बार हमारी लड़ाई पूरे वामपंथ से थी और हम लोग जीत कर फिर से वापस आए और इस बार जो जीत कर आए आगे चारों सीटें जीत कर आएंगे। पिछले 10 सालों क्या पिछले 30 सालों में इस वामपंथ की गंदगी में यहाँ गढ़ में राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता डेली प्रतिदिन इनके रिजेक्शन की राजनीति से लड़ता है। डेली भारत माता के नारे इस कैंपस में लगाता है, जिसपे कैंपस पे तोड़ने की राजनीति वो लोग करते हैं, हम लोग जोड़ने की राजनीति करते हैं। उस लड़ाई में आज की जीत हमारी बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। हमने सेंट्रल पैनी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और अगली बार हम चारों सीटें और इस कैंपस में वामपंथ को पूरी तरह साफ कर देंगे।